नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। कभी कभी ऐसी घटनाएं सामने आती है कि आपको बताते हुए भी रूह कांप उठती है। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को हर सुख सुविधा देने की भरपूर कोशिश करते हैं, सारी जिंदगी कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कहाँ पता होता है कि वो अपनी ही मौत का सामान तैयार कर रहे होते हैं। सब जगह ये नहीं फिट बैठता, लेकिन कुछ वारदातें ऐसी हुई है पिछले कुछ सालों में जहां ये देखकर लगता है कि माँ बाप जो सुख सुविधा दे रहे होते हैं वो कहीं ना कहीं उन्हें ही नुकसान पहुंचा रही होती है। बात यहाँ एक भयंकर वारदात की है जिसे आप सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ, क्योंकि हम खुद इसे आपको बताते हुए सहज नहीं है, लेकिन आपको बताना तो जरूरी है ताकि आप भी सतर्क हो जाए। ये काम है हमारा। अगर आपके आसपास कुछ ऐसा होता है जिसे ठीक किया जाना जरूरी है तो शायद इस खबर से आप चेत जाएं। बात राजस्थान के ही नागौर की है। यहाँ के पादुकला कस्बे में शनिवार रात 20 साल के बेटे ने अपने माता पिता और बहन की कुल्हाड़ी से वार कर उन्हें मार डाला। बेटा खुद ही सरेंडर करने थाने भी पहुंच गया और वारदात को कबूल कर लिया। प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में यह सामने आता है कि आरोपी ने 1 महीने पहले ही इस पूरी हत्या की साजिश रच डाली थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। आप सोचिए, 1 महीने से उसके दिमाग में अपने ही परिवार को खत्म करने की साजिश चल रही है और वो उसी परिवार के साथ रह रहा है और लोगों को भनक तक नहीं। कौन माँ बाप, कौन बहन भाई ऐसा सोचता है कि आखिर किसी एक के मन में इस तरह की कुछ चीजें चल रही होंगी। उसे मोबाइल चलाने की इतनी लत लग चुकी थी कि 24 में से 20 घंटे मोबाइल में गेम खेलता था। जब पुलिस ने उसके मोबाइल की सर्च हिस्ट्री खंगाली तो चौंक गई। उसने मर्डर के बाद में मोबाइल में अपनी जान देने के तरीके तक सर्च किए थे। चौंकाने वाली बात यह है कि उसने पुलिस को बताया कि इस मर्डर के बाद उसे कोई पछतावा नहीं। आस पड़ोस में रहने वाले लोग उस युवक को साइको बता रहे हैं। ऐसे में अब भी सबसे बड़ा सवाल तो यही बना हुआ है कि आखिर सेकेंड ईयर में पढ़ने वाले एक 20 साल के युवक ने, जिसकी आंखों में कई सपने हो सकते थे, जिसने आगे की अपनी जिंदगी संवारने के कई सपने पाल रखे होते थे, कई चीजें हो सकती थी, लेकिन उसने माता पिता और बहन को आखिर क्यों मार डाला? वो बहन जो दिव्यांग थी। आस पड़ोस के लोगों से बात करने पर पता चला कि आरोपी मोहित साइको टाइप का है। उसके पिता दिलीप सिंह ज्वेलर थे। मोहित भी उसी शॉप पर बैठता था उनके साथ। वो अक्सर मोबाइल में बिजी रहता था। गली में उसका कोई दोस्त भी नहीं था, ना ही वो ज्यादा किसी से बात करता था। उसे लोग जब भी देखते हमेशा मोबाइल पर गेम खेलते मिलता। मोहित को जानने वाले कई लोगों ने ऑफ कैमरा ये बताया कि वो मोबाइल पर भारत में बैन कई गेम खेलता था। उन्होंने सुना था कि उस गेम में कई बार प्लेयर को अलग अलग खतरनाक टास्क मिलती है। मोहित ने पूरे परिवार की हत्या को अंजाम दिया और इसके बाद उसने खुद भी अपनी जान लेने का प्रयास किया, लेकिन कामयाब नहीं हुआ तो थाने सरेंडर करने पहुंच गया। उसके इस कदम में यह संदेह होता है कि कहीं उसे ऑनलाइन गेम में कहीं लाइव मर्डर का कोई टास्क तो नहीं मिला था, जिसे उसने पूरा करके ही दम लिया, अंजाम दे दिया। इसके बाद खुद मरने की भी टास्क मिली जिसमें वो फेल हो गया हो और फिर वो सरेंडर करने थाने चला गया। हालांकि अभी पुलिस इसे लेकर ज्यादा खुलासा नहीं कर रही है। मोहित रात भर अपने मोबाइल में सुसाइड करने के तरीके गूगल पर सर्च करता रहा। पुलिस जांच में उसके मोबाइल की सर्च हिस्ट्री में भी इस बात की तस्दीक हुई है। वो मरने से डर रहा था, इसलिए उसने ये चेक किया कि हाथ की नसें काटने से आदमी कितनी देर में मरता है और पानी में डूबने से आदमी कैसे मरता है। आखिरकार सुबह होते होते वो इसे अंजाम देने के लिए अपने घर के पानी के टैंक में कूद भी गया, लेकिन बच गया। थोड़ी देर बाद वह पानी से बाहर निकल आया। इसके बाद रविवार सुबह दूध देने वाला आता है तो मोहित उससे कहता है कि आज दूध नहीं लेना है क्योंकि घर वाले बाहर गए हैं। और इसके बाद मोहित घर से बिस्किट खाते खाते पादुकला थाने पर पहुंच जाता है। वहां जाकर उसने गेट पर बैठे कांस्टेबल से एसएचओ के लिए पूछा। यहाँ वो कांस्टेबल के साथ हाथापाई भी करने लगा था और इसके बाद उसने पूरी घटना वहां बता दी। पुलिस ने उसको पानी से भीगा हुआ देखा और घटना के बारे में जब सुना तो हक्के बक्के रह गए। तुरंत ही एसएचओ मानवेंद्र सिंह जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और वहीं हत्यारे मोहित को साथ में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। मोहित ने सबसे पहले रात में कमरे में सो रही अपनी मां राजेश कंवर और प्रियंका कंवर पर नींद में सोते हुए कुल्हाड़ी चला डाली और इसके बाद उनके लहूलुहान शव लाकर चौक में पटक दिए। मां और बहन की चीखें सुनकर अलग कमरे में सो रहे पिता दिलीप सिंह भी जाग गए। वो बाहर चौक में आकर कुछ कर पाते उससे पहले ही मोहित ने उन पर भी कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार किए। वो बचने के लिए सीढ़ियों की तरफ भागते, लेकिन मोहित के ताबड़तोड़ वार ऐसे थे कि वो निढाल होकर नीचे गिर गए।
कुल्हाड़ी के वार इतने जोरदार थे कि दिलीप सिंह, राजेश कंवर और प्रियंका के शरीर से खून की पिचकारियां निकली और घर में चारों ओर खून ही खून बिखर गया। दीवारों पर 10 से 12 फीट तक खून के छींटे दिखाई पड़ रहे हैं। इसके बाद मोहित तीनों माता, पिता और बहन के शव चौक में लाता है और वहीं बैठ जाता है। मृतक दिलीप सिंह 15 साल पहले अपनी बेटी प्रियंका कंवर के जन्म के बाद चेन्नई चले गए थे और साल भर पहले ही पूरा परिवार पादुकला लौटकर सेटल हुआ था। यहाँ वो ज्वेलर्स शॉप चलाते थे। मोहित सेकेंड ईयर में पढ़ाई कर रहा था और वो उनकी दुकान पर भी बैठता था। पुलिस ने जब मोहित से पूछताछ की तो उसमें यह बात सामने आई है कि उसने महीने भर पहले ही पिता दिलीप सिंह की हत्या करने का प्लान बना लिया था, लेकिन तब वो फेल हो गया। उसने ये पूरी प्लानिंग किस तरह से की, आखिर वो क्यों अपने परिवार को मारना चाहता था, इसका खुलासा पुलिस के आगे के इन्वेस्टिगेशन में ही हो पाएगा। ऐसे में अब मृतक दिलीप सिंह के परिवार में मोहित के सिवाय कोई नहीं बचा। वहीं पादुकला में हुए इस जघन्य हत्याकांड के बाद दिन भर गांव के सभी बाजार बंद रहे। जब गांव से 3 अर्थियां एक साथ निकली तो हर कोई गमगीन था। अंतिम संस्कार के बाद गांव के बाजार खुले। शवों का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर SR इनानिया और डॉक्टर पिलानिया ने बताया कि तीनों शवों पर बारी बारी से 8 से 10 बार वार किए गए हैं। सभी घाव 5 से 6 सेंटीमीटर तक गहरे हैं। घटना दिल दहला देने वाली है, ऐसा कि दिमाग सुन्न हो जाए। लेकिन आपको सावधान करने के लिए यह घटना बतानी बेहद जरूरी थी। अगर आपके पास भी ऐसा कोई है जो इस स्थिति से गुजर रहा है तो चेत जाइए। क्या कहना है आपका इस घटना पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते जाइए।